हैदराबाद कर्नाटक के एक बड़े लीडर सैयद यासीन साहब को खुलोस करने के लिए ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। ये जानबूझ के कोई डॉक्यूमेंट में कुछ फ़र्क नहीं है। जो हमारे को मिलना चाहिए पेपर सबमिट करना चाहिए पेपर पूरे पेपर हम सबमिट करें। ये जानबूझ के एक माइनॉरिटी का हैदराबाद कर्नाटक का बड़ा लीडर रहने की वजह से टोटली हमारे को क्लोज करने का साजिश चल रही है। और हमारे पूरे फॉलोअर हम लोग रात से दो एक बजे देर बजे तक यहाँ बैठ रहे, ना हमारे को अप्रोच होने दे रहे ना मिल रहे। सिर्फ एक ही यासीन साहब की वजह, एक ही यासीन साहब को अरेस्टमेंट करने के वास्ते सब नाटक कर रहे हैं। ये जो हमला हुआ समझ रहे यासीन साहब को हमला हुआ बोल के, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पूरे मुसलमानों के ऊपर हमला हुआ है। रायचूर के पूरे मुसलमान अवाम के ऊपर हमला हुआ है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब मिलके 6 टाइम इलेक्शन लड़ा हुआ है, डबल डिग्री वाला आदमी है वो। ऐसे आदमी गलती कहाँ करता? और इस वक्त कोसो आदमी को ला रहे, ये आवाम समझना चाहिए। इतना पढ़ा लिखा आदमी गलती कर सकता क्या पेपर में? ये सब साजिश चल रही है हमारे ऊपर। और कल रात में 12:30 बजे 3 आदमी को उनको कंटिन्यू कर दिए। और जब 3 को मौका दे रहे तो हमारे को होना बोल के उसमें माइनॉरिटी है और हमारे को अप्रोच तक होने नहीं दे रहे। और हम इतना कोशिश करें तो भी रात में हमारे को अप्रोच होने डायरेक्ट इंटीमेशन तक नहीं दे रहे। वो लोगों को कॉल करके बुला के वो 3 आदमी को कंटिन्यू करे। और साफ नज़र आ रहा 24 घंटे से 24 घंटे इलेक्शन ड्यूटी करना। और ये साफ नज़र आ रहा है कि हमारे को नाइंसाफ़ी हो रही। आगे क्या करने वाले हैं? 3 आदमी को या 300 आदमी को देंगे, हमारे को किसी को एतराज़ नहीं दिए सो, लेकिन हमारे को ख़ास तौर पे हमारे को प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर इलेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि 24 घंटे यहाँ रहना और हम 24 घंटे से यहाँ बैठ रहे, लेकिन हमारे को अप्रोच होने नहीं दे रहे। आगे क्या स्टेप उठा रहे हैं? आगे कोर्ट को जाते हैं, इसका इंसाफ लेते हैं। इसका क्या फ़ैसला लेना है, कानून में क्या है, इसके हमारे को सहूलत है उसको देखना चाहते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही उसके ऊपर कैसा एक्शन लेना, हम कोर्ट को जाते हैं, क्या आगे करना हम बराबर करते हैं। ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಸೈಯದ್ ಯಾಸೀನ್ ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಫಾರಂ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ವಾದಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಅವರು ಒಂದು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಆಮಿಷ ಇದು ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಅವರು ಒಂದು ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ತರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. रायचूर सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी का स्कूटनी टाइम पे इलेक्शन ऑफिसर मिस्टर रजनीकांत ने सब डॉक्यूमेंट्स देख को 6 आदमी को 6 मेंबर्स को रिजेक्ट करा था। उसमें सैयद यासीन साहब, ರಾಮನಗೌಡ, AAP पार्टी ಮತ್ತು KRPP पार्टी एंड इंडिपेंडेंस। स्कूटनी टाइम पे नॉमिनेशन पेपर में डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया बोल को उन्हीं ग्रीन पेन से लिख को रिजेक्ट कराया। एक टाइम रिजेक्ट कराए तो वो कोर्ट जाको अपील में कोर्ट जाकर आदेश कर लेकर आना। जब फिर क्या तो नॉमिनेशन एक्सेप्ट करना, वो क्या भी नहीं कर सकते। रातों रात कॉन्स्टिट्यूंसी का ऑफिसर ने RO ने रजनीकांत ने 3 मेंबर का फिर एक्सेप्ट करे, वो रामनगौड़ा, सैयद रशीन ಮತ್ತು वीरेश कुमार बोल को, ये 3 को एक्सेप्ट करने के लिए हमें आज कैसा क्या सूचना है, क्या आदेश है इलेक्शन कमीशन से, कौन सा तो आदेश है क्या पूछने का है। अब डॉक्यूमेंट्स ले रहे, हाई कोर्ट जा रहे, ये क्या कर रहे हैं? माइनॉरिटीज बड़ा लीडर यासीन साहब को खटकर को
रिजेक्ट कर को छोटा मोटा का फिर एक्सेप्ट कर लिया। ये कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रायचूर माइनॉरिटीज़ को दबाव करने के लिए, पॉलिटिकल वीकर सेक्शन करने के लिए सब काम हो रहा। उसलिए हमें ये लड़ने के लिए आज डॉक्यूमेंट्स पूछ को हमें डॉक्यूमेंट्स लेको कल इलेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल इलेक्शन ऑफिसर एंड स्टेट इलेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट देखो। ये रायचूर का इलेक्शन ऑफिसर है ना, रजनीकांत का ऊपर केस कर को इनका एक्शन लेना बोलकर हमें डिमांड कर रहे हैं। सर आप तो जेडीएस पार्टी से है, फिर यासीन साहब के लिए इतना सपोर्ट क्यों? मैं देखो, इलेक्शन सबके लिए लड़ने के लिए मौका है। अब 3 आदमी की एक्सेप्ट कर को 1 आदमी की एक्सेप्ट नहीं करे बोले तो ये इल्ज़ाम है। ये बहुत कुछ देखने वाले को भी क्या नाराज पड़ते, कई को लिए उनके 3 आदमी को एक्सेप्ट कर ले। पाप यासीन साहब के क्या ये होता, वो भी एक्सेप्ट करना था। मैं भी, हमें रिजेक्ट करना बोलकर हमारा नहीं है इरादा, बट एक्सेप्ट करे तो सब एक्सेप्ट करो कानून प्रकार से। चुनाव इलेक्शन कमीशन कानून क्या बोलते सब करो। वो छोड़ को रातों रात तुम 3 आदमी को एक्सेप्ट कर को 3 आदमी को छोड़ को ये कर को गलत करे, ये जना प्रतिनिधि कायदे, इससे ये कंप्लीट गुनाह है। इसलिए इसमें बारे में रजनीकांत का ऊपर हमें सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन को दावा करेंगे, हमें कंप्लेंट करेंगे। आज कई को बोले तो डॉक्यूमेंट्स मंगाए, अब डॉक्यूमेंट्स देते हैं, 1 आधा घंटे में कंप्लेंट सुबह में इलेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट करते हैं।